हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को खत्म करने वाले हैं एक वीडियो में। सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कैसे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो, पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा और कौन सा नॉन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री में बहुत पड़े हुए हैं। प्ले स्टोर पर जाओ, कुछ भी सर्च कर लो, फ्री PYQs फॉर जेई मेंस या फिर नीट के भी कर सकते हो। आ जाएंगे, उनको करना देखना, इस वीडियो के बाद सॉल्व हो जाएंगे सारे। तो फटाफट से हम शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो आते रहेंगी और बहुत सारे वन शॉट लेक्चर आएंगे, बहुत सारे। शेयर कर देना चैनल को। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या? इसमें हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जैसे कि डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये सब 9th क्लास की बेसिक में हमने पढ़ रखा है। डाल्टन का जो था प्लम पुडिंग मॉडल, फिर थॉमसन का मॉडल, नहीं थॉमसन का था प्लम पुडिंग मॉडल, और डाल्टन ने वो दिए थे थ्योरीज। फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया था, वो भी इनकरेक्ट था, इन सब की लिमिटेशन वगैरह भी थी। लेकिन जो लास्ट में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो मॉडल आया था वो था बोर मॉडल। तो बोर मॉडल काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था, इस वजह से हम बोर मॉडल के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ये बोर मॉडल के कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, इनसे सीधा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ये है MV = NH/2 पाई। तो ये जो है इसमें रेडियस है, V वेलोसिटी है, M जो है वो मास है। NH/2 पाई में N जो है वो नंबर ऑफ वो है, शेल जो है KLMN, और H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और नीचे 2 पाई है। तो ये पहला है। दूसरा हमारे पास है एनर्जी = -E1/n² × यहाँ पे मतलब पॉइंट है कि Z² मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे जो N है, N जो है वो नंबर ऑफ शेल यानी कि शेल नंबर है, और Z जो है वो है एटॉमिक नंबर। नोट्स बनाते जाना अच्छे से, शॉर्ट नोट्स बनेंगे, बढ़िया तरीके से होगा। फिर रेडियस का एक फॉर्मूला है, ये भी याद करना है, 0.529 × n²/z। n वही है शेल नंबर, और Z एटॉमिक नंबर है। इसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये भी याद करना है, 2.18 × 10⁶ × Z/n। तो ये भी उसी तरीके से है सारी चीज़ें। ये सब बोर एटॉमिक मॉडल के ही वो ही हैं पोस्टुलेट जो इनसे कंसीडर करी गई हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे हम और भी बोर की चीज़ें पता चलती हैं हमको, जो कि है टोटल एनर्जी = माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी = पोटेंशियल एनर्जी / 2। ये भी है, इससे भी क्वेश्चन हो जाता है। बाइंडिंग एनर्जी की हमारे पास वैल्यू हो जाती है, वो है 13.6 × Z²/n²। तो ये जो है ये पूरा बोर्स का एटॉमिक मॉडल है, और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेवलेंथ का एक हमारे पास फॉर्मूला है, जो कि है 1/λ = R ब्रैकेट में 1/n1² - 1/n2²। तो यहाँ पे जो लैम्डा है ये तो हो जाती है वेवलेंथ। R जो है वो है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पता है ना, 1.1 × 10⁻6। इसके बाद हम अगले टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ये अगला टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला जो होता है वो है hc/λ। तो ये hc में h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और c जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट। और ये जो इसकी वैल्यू आई है वो हम अप्रॉक्स वैल्यू ये ले लेते हैं 12400। और ध्यान रखना, कभी दोनों को मल्टीप्लाई करते टाइम इलेक्ट्रॉन का वो मास डालना भूल जाओ, इलेक्ट्रॉन का मास दोनों को मल्टीप्लाई करते टाइम ऐड करना होता है। तो ये जो है एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है। जैसे कि क्वेश्चन में है व्हाट इज द एनर्जी, तो लिख देना है सीधा hc/λ। hc में हम ये वाली वैल्यू डाल देते हैं अप्रॉक्स, क्वेश्चन में दे रखी होती है वैसे मेनली, और लैम्डा की वैल्यू दे रखी होती है, फिर एनर्जी निकल जाती है। ठीक है, अब अगली चीज़ पे बढ़ते हैं, वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से, जो इसमें हमको स्पेक्ट्रल लाइन्स दिखती हैं। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं जो यहाँ से नीचे आ रही हैं, ये इन्फिनिटी से आती हैं अलग अलग लेवल्स पे। और ये लेवल्स का जो 1 पे आ रही हैं उसके नाम होता है लाइमन, फिर बाल्मर, फिर पैशन, फिर पीफंड, और इसके बाद एक ब्रैकेट भी होती है, वो इधर लिखी नहीं है। तो ये इन्फिनिटी से आती हैं, और हर जगह एनर्जी की वैल्यू अलग होती है। तो यहाँ पे लाइमन, बाल्मर, पैशन, पीफंड और ब्रैकेट, ये याद कर लेना। और इनकी ये वैल्यूज़ हैं 13.6, 3.4, 1.51, 0.85 और 0.521। ये सब एनर्जी की वैल्यू हैं इन सब लोकेशंस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे मतलब कि फिजिक्स में भी क्वेश्चन आता है, मॉडर्न फिजिक्स से। तो इसका बस एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है इसमें,
जिसमें हमको ये लैम्डा की वैल्यू पता करनी थी। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी इज इक्वल टू एच बाय पी। एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, एम वी से हमारे पास यहाँ से पी आ गया। अब ये पी क्या है, पी हमारा मोमेंटम है, और इसकी जो एक और आ जाता है फॉर्मूला वो है एच बाय टू एम के ई, अंडर रूट में टू एम, क्योंकि हमको पता है मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम के ई। एच का प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है और इसकी वैल्यू जाती है 6.26 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू पता चल गई। लाइट की स्पीड पता है ना, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाता है अगला टॉपिक हमारा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको बताता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे हमको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता है और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एच म्यू माइनस एच म्यू। तो यहाँ पे जो म्यू है वो फ्रीक्वेंसी है और म्यू जो है वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है। इसके बाद हम अगली चीज पे चलते हैं जो कि है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, इसके बारे में आप एनसीईआरटी में और थोड़ा रीड कर लेना, यहाँ इतने अच्छे तरीके से नहीं बता रखा। वो है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ऑलवेज लेस देन एच बाय 4। तो डेल्टा एक्स जो है यहाँ पे पोजीशन हो जाती है और डेल्टा पी जो है वो मोमेंटम हो जाता है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम आखिरी चीज पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और क्वांटम नंबर करना ज़रूरी भी है। क्वांटम नंबर से हर बार एक क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट। तो इस चैप्टर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्वांटम नंबर ही है। तो सबसे पहले हम पहले क्वांटम नंबर की बात कर लेते हैं जो कि है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उसके बाद हमारा आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। 4 होते हैं, बाकी की बाद में बात करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एन की वैल्यू जाती है 1 2 3 4 5 और साथ में के एल एम एन ओ ये जो कि हैं सब शेल हो जाते हैं। इसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है एम वी आर इजल टू एन एच बाई 2 पाई। और ये क्या डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब द शेल और ऑर्बिट और एनर्जी लेवल्स। ये शेल के एनर्जी लेवल के बारे में डिस्क्राइब करता है। इसके बाद हम अगली चीज़ पे चलते हैं जो कि है एजीमुथल क्वांटम नंबर। नोट्स बना रहे हो ना, बनाते रहना। हाँ, इसमें एल इज इक्वल टू 0 हो जाता है और एल इज इक्वल टू 0 टू n-1 तक ही जाता है। ये किस तरीके से चलता है? ये एस पी डी एफ जी वाला है, ये दूसरी टाइप का क्वांटम नंबर है। और ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है सब शेल और सब ऑर्बिट के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये मैंने ओ ए एम करके लिख दिया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और इसकी वैल्यू जाती है अंडर रूट एल ब्रैकेट में l+1 और अपॉन h बाय 2 पाई। ठीक है, इसके बाद हम अगले उस पर चलते हैं जो कि है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है ओरिएंटेशन, m इज इक्वल टू -l से m इज इक्वल टू l तक की। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि l इज इक्वल टू 0 है, l इज इक्वल टू 1 है, ये l इज इक्वल टू 2 है, इस तरीके से चलता जाता है। इसके बाद हम अगली चीज़ पे चलते हैं जो कि स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये क्लॉकवाइज होता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज होता है, और इसमें जो s की वैल्यू होती है वो होती है +-1/2। ठीक है, और इसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला दे रखा है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, तो यार ये जो है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ये हैं ये क्वांटम नंबर की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, और सवाल इनसे आते हैं। मतलब अभी तक जो पढ़ा अगर वो थोड़ा समझ में नहीं आया तो सवाल आके देखना, इनसे ज़्यादा सवाल आते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट एन n+2, एन जो है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। फिर एनर्जी ऑफ सबशेल, अगर दे रखा है एनर्जी सबशेल की कितनी है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n+l के, और अगर n+l सेम है तो फिर n के होती है। टोटल नोड्स का सीरीज का फॉर्मूला होता है n-1, और रेडियल और स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला होता है n-1 -1 n-2। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं क्वांटम नंबर की, और इससे मोस्टली क्वेश्चन आते ही आते हैं।